तो इस लेक्चर में हम सभी जो है किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स कैन बी इफेक्टेड बाय प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन of the given matrix with the elementary matrix of an appropriate order। इसका मतलब ये था कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम रो ऑपरेशन लगाएं तो जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी वही मैट्रिक्स हम उस दिए गए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करके प्राप्त कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए दी गई है, ठीक है, और आपने ए में कोई रो ऑपरेशन लगा करके मान लीजिए आप ए एम प्राप्त की, ठीक है ना, ए में आपने रो ऑपरेशन लगा करके अगर ए एम प्राप्त की तो यही ए एम इस ए में एलिमेंट्री मैट्रिक्स का गुणा करके भी आप प्राप्त कर सकती हो, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रो ऑपरेशन जो लगाया और आपको ए एम मिला और वही ए एम आप उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स गुणा करके प्राप्त करेंगे। तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आती कहाँ से है? तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। कैसे आती है? जो रो ऑपरेशन लगा करके आपने इस मैट्रिक्स को प्राप्त किया वही रो ऑपरेशन लगा करके आइडेंटिटी से आप ये प्राप्त करती हो। तो मतलब अगर हम ए बराबर आई ए लिख दें तो क्या लिखा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स में गुणा करेंगे वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, रो ऑपरेशन लगाया तो ए आपका बन गया क्या? ए एम बन गया, ठीक है। और रो ऑपरेशन जो आप लगाते हो ए से ए एम बनाने के लिए वही रो ऑपरेशन आप आइडेंटिटी पर लगा करके आप आई एम प्राप्त करते हो। तो आई पे लग जाएगा तो क्या मिल जाएगा? आई एम और ए। मतलब क्या समझा आपने कि यहाँ पे अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे वो इफेक्टिव होगा, ए पर नहीं इफेक्टिव होगा, इस ए पर होगा जो अकेला है, बाकी यहाँ पे आई पे इफेक्टिव होगा। तो इसी बात का ध्यान में रख करके जो हमने अभी आपको बताया, इसी मेथड से हम इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग प्राप्त करेंगे जिसका मॉड क्या होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स बाई मॉड ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा, तो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। तो आइए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है ए बराबर, यह है आपका 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे? तो सॉल्यूशन में वी कैन राइट, हमेशा ध्यान रखिएगा, ए बराबर आई ए फॉर्म लिखेंगे। तो ए आपका कितना है? 1 3 3 1 4 3 1 3 4 बराबर आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब आप क्या करिएगा? तो आप क्या करिएगा, इस पे रो ऑपरेशन लगाइएगा। देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, लेकिन ये एक पहले से ही है। अच्छा, रो ऑपरेशन क्या होगा भाई? यहाँ पे एक नहीं है, मान लीजिए दो है और यहाँ पे एक है, तो इंटरचेंज कर देंगे तो ये एक वहाँ चला जाएगा। तो आपको पहले प्लेस पर 1 करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जब यहाँ 1 हो जाएगा ना तो इसके सामने के जो भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उनको 0 करना होगा विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो आपको डायगोनल वाला 1 करना है। जब यह 1 हो जाएगा तो इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा वही यहाँ भी लगेगा। अब जब ये 1 होकर के ऊपर नीचे का 0 कर लेंगे रो ऑपरेशन से, तो यहाँ पर 1 करेंगे और इसकी मदद से इनको इनको 0 करेंगे। तो चलिए, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा? 1 3 3, घटाइए तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, ठीक है ना, और 3 माइनस 3 0, और यहाँ क्या होगा?
1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 बराबर। अब इधर क्या होगा, घटाइए दूसरे में से पहले को, तो 1 0 0 माइनस 1 1 0 और यहाँ माइनस 1 0 1। ये ए पे इफेक्ट तो नहीं पड़ना। अब क्या करिए, जब आपने इसको एक कर लिया तो मैं रूल क्या है कि इसके ऊपर का 0 करना है। तो अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2। तो चलिए देखिए क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो 1 0, ठीक है, 3 0 1 0 0 0 1 ये मिल जाएगा आपको। तो चलिए घटाते हैं इसको, 3 से गुणा करके घटाना है आपको। तो 4 माइनस 3 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ये साथ में ए आ गया। अब क्या करिएगा आप, नेक्स्ट अप्लाइंग, मैंने क्या बोला, यहाँ एक करना होता है, एक है, तो अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R3। अब क्या मिलेगा आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर क्या मिलेगा, घटा लीजिए। तो R1 माइनस 3 R3, तो 3 7 हो गया आपका, और ये माइनस 3 ही रहेगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 1, और ये हो गया ए। आप सबको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में गुणा करने पर आई आ जाए तो वह मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी आ गया ना। तो ये क्या शो किया, तो ए इन्वर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ये हो गया उस मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो इसी तरीके से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहला काम आपको एक करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसके आगे के सारे एलिमेंट को क्या करना होगा, आपको ज़ीरो करना होगा। फिर जब वो ज़ीरो हो जाएंगे सभी, तो अब आपको यहाँ पर एक करना होगा, और एक पहले से ही है तो अब इसको जीरो करेंगे, यहाँ जीरो करेंगे, जीरो पहले से तो यहाँ जीरो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ एक करना होगा, फिर इसको जीरो करना होगा, और जो ऑपरेशन यहाँ इफेक्ट होगा वही ऑपरेशन यहाँ पे इफेक्टिव होगा। आई थिंक आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे